वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जैसे दैट इज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है कि जो हमारी परसेंटेज जो इंक्रीज डिक्रीज होती है ग्रुप में, उसको वेरीफाई करता है, जिसको हम बेस ईयर कहते हैं, और जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम करंट ईयर कहते हैं। और जो हमारा बेस ईयर उसको हम 100 से कंसिडर करते हैं। जो हमारी डिफरेंट कमिटीज़ हैं वो चेंज होती रहती है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन देखिए, इंडेक्स नंबर आर ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज, या फिर इंडेक्स नंबर आर द डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब ये दोनों डेफिनेशन लर्न कर लेना। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, जो इंडेक्स नंबर है वो स्पेशलाइज्ड एवरेज की फॉर्म में होते हैं, लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में होता है, और उन वेरिएबल्स की डिफरेंट यूनिट्स में से होती हैं। इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेजली एक्सप्रेस्ड होते हैं, लाइक 20%, 5%। करंट ईयर को माइनस बेस ईयर कर लेते हैं, जो भी होता है वो परसेंटेज में ही होते हैं। जो इंडेक्स नंबर होते हैं जो हमारे ग्रुप में चेंजेस लाते हैं वेरिएबल्स के, और जो हमारे से किलोग्राम्स क्वांटिटी है उनको हम इंस्टेंटली बेस ईयर के साथ चेंज कर देते हैं। और इंडेक्स नंबर यूज़ करे जाते हैं हमेशा कंपैरिजन के लिए, ताकि हमारे पास परसेंटेज आ जाए कंपैरिजन के फॉर्म में। यूजेस क्या क्या है हमारे इंडेक्स नंबर के? जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंप्लीफाई हो जाती है ईजिली। जो हमारी हेल्प करती है हमारी सैलरी और DRS अलाउंसेस को फिक्स करने में। कंपैरिजन बहुत ईजिली हो जाता है। जो हमारी न्यू ट्रेंड्स और टेंडेंसी आती है उनको नंबर में रिवील करने में भी हेल्प हो जाती है। प्रिडिक्शंस बनाने में हेल्प हो जाती है फ्यूचर के लिए। जो पावर ऑफ मनी है परचेज करने की, वो भी हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से क्या परचेज करना चाहिए। बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारे स्टडीज़ के चेंजेस का प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। वाइडर एप्लीकेशन है, लाइक सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एजुकेशन में हेल्प करता है इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। क्या होता है डिफ्लेटिंग? है जब हमारे करंट ईयर में इनकम में चेंज आता है तो वो हमें इंडेक्स बेसिस के थ्रू पे पता चलता है, जिसको हम डिफ्लेटिंग कहते हैं। और जब इंडेक्स नंबर की, ये सिर्फ इंडेक्स नंबर की वजह से ही पॉसिबिलिटी है। हमारे स्टैंडर्ड लिविंग और स्टैंडर्ड को भी कंपेयर करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब हमें इंडेक्स नंबर को कंपेयर करना पड़ता है? ये भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर। तो वो आपके बेनिफिट्स है, ये अब आपकी प्रॉब्लम आगे लिमिटेशंस आ सकती हैं। पर्पस ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स का पर्पस क्या होता है आपको वो बताना है। फिर आप सिलेक्शन आपको बेस ईयर का करना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेस ईयर को शुड भी नॉर्मल ईयर ले सकते हैं, नहीं लग सकते। डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम पे सेलेक्ट करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जो बेस ईयर होता है वो इंस्टेंट पास्ट के लिए नहीं आप डिस्टेंस कर सकते। जो फिक्स नंबर और चेंज नंबर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, कि हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। नंबर ऑफ़ आइटम्स को सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम करना है, और साथ ही साथ जब हम नंबर ऑफ़ आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ हमें प्राइजेस को भी सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने, एवरेजेस सेलेक्ट करने में टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम सेलेक्ट करने में टाइम, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अप्लाई करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो मेथड है इंडेक्स नंबर के वो दो हैं, सिंपल और वेटेड, मतलब अनवेटेड। सिंपल में सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज, और वेटेड में वेटेड एवरेज और वेटेड एवरेज। जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है वो कैसे होगा? इंडेक्स नंबर मतलब P01 हम इंडेक्स कहते हैं करंट ईयर का, जो P1 है उसको हम करंट ईयर कहते हैं, और जो P0 है उसको हम बेस ईयर कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है। सिंपल एवरेज क्या होता है कि P1 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इंटू बाय 100 डिवाइडेड बाय n, मतलब नंबर जियोमेट्रिक। और जियोमेट्रिक करना तो एंटी लॉग लग जाएगा, log P। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एवरेज है। अगर हमें इंडेक्स नंबर को एवरेज में डिवाइड करना हो तो क्या होगा? समीशन प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय एवरेज प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय n। ठीक है, वो आपका करंट ईयर का आ जाएगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मेरिट्स क्या है? इस मेथड को हम इन्फ्लुएंस करने देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते रहती है हर एक आइटम को। जो मेथड है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारी अदर किलोमीटर्स को, मीटर्स को और किलोग्राम्स को। डीमेरिट क्या है? जो प्राइस रेट है वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है रियल लाइफ में भी एज वेल, और इन इक्वल आइटम को। जब हम जियोमेट्रिक यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अर्थमेटिक मीन कंप्यूट करने में। ना चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड क्या है? चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड वो है जो हमारे रिवाइज्ड बेस ईयर के लिए हेल्प करता है, डिज़ायरेबल होता है, जैसे कि 2006, 7, 8 इन सब को कंपेरिजन करने में हेल्प करता है। तो अब देखिए करंट ईयर कहता है कि जो करंट ईयर का लिंक है रिलेटिवली उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम चेन ईयर से, डिवाइड बाय 100। जो 100 वो एज्यूम्ड इंडिकेशन है। ठीक है,
मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये चेन बेस की, वो हमारे बेस ईयर की थी। मेरिट्स क्या है, जब हम हमारी यानी कम्युनिटी को डिलीट कर दे तो हमें एक आईडी को कम्युनिटी को ऐड करना पड़ता है। जो हमारे इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करते हैं वो फ्री फ्रॉम सीजनल वेरिएशन होते हैं। जो हमारा करंट डाटा है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रीवियस डाटा से, इंडेक्स नंबर से। डिफ़िकल्टी क्या होती है कि जब हम डिलीट करते हैं हमें ऐड करना ही पड़ता है, और जब ऐड करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एबनॉर्मली इफेक्ट करती है हमारे इंडेक्स से नेक्स्ट ईयर को, हमारी ईजिली कंप्यूटेशन होती है जब हमें फिक्स करना हो। डिफरेंस बिटवीन क्या है चेन बेस में और इंडेक्स नंबर, ये पूरा 15 नंबर में आ सकता है। What do you mean by index number? Explain its benefit, टाइप्स एंड लिमिटेशन। तो आपको मेरिट्स डीमेरिट्स बतानी पड़ेगी, साथ साथ डिफरेंस भी देना पड़ेगा। जो चेन बेस है उसको हम बेस ईयर मान के चलते हैं एवरी, और जो फिक्स है वो फिक्स्ड ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चेन बेन का लिंक रिलेटिव से पूरा कंप्यूटेशन होता है और फिक्स ईयर का कोई कंप्यूटेशन नहीं होता। जो चेन बेस है वो ओल्ड आइटम को डिलीट करके हमें न्यू को ऐड करना पड़ता है, और फिक्स में हम ओल्ड आइटम को डिलीटेशन करके हमें न्यू आइटम का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसकी जो चेन बेस की कैलकुलेशन है वो टफ होती है, और जो फिक्स की ईजी और सिंपल होती है। चेन बेस का जो मेथड है वो डिफ़िकल्ट है और फिक्स का इजी है। जो डाटा है अगर मिसिंग हो जाए चेन, हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते मिसिंग ऑड से, और फिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जो हमारा चेन बेन है उसका कोई ट्रेंड नहीं है, बट हमारे फिक्स बेस का पूरा ट्रेंड है स्टडी करने के लिए। जो हमारा चेन बेस है उसमें कंपैरिजन करने के लिए प्रीवियस का बहुत पॉसिबिलिटी होती है, और इसमें हमारे फिक्स में कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स फ्रॉम प्रीवियस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, जो हमारा बताया था मैंने कि वेटेड एवरेज मेथड होता है, और इसमें वेटेड एग्रीगेट और एवरेज। हमारे वेटेड एवरेज 6 मेथड है, लेसिपी मेथड, पैसिचि मेथड, ये डाउनली मेथड, मार्शले, फिशर्स एंड केले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 30 मार्क्स के। थ्योरेटिकल में होगा ना 60%, तो इसमें से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस कम है, और बल्कि थ्योरिकल के आने के ज़्यादा है। लेसिपी कैसे करेंगे, करंट इंडेक्स नंबर के लिए P1 बाय में Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100/100, ठीक है। और पैसे में क्या आएगा कि P1 बाय में Q1 डिवाइडेड बाय P0 बाय में 1, ऊपर याद रख लो 10 डिवाइडेड बाय 00, 11 डिवाइडेड बाय 01, ठीक है। थर्ड में बाउले में क्या आएगा कि 10 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 11 बाय में 0 डिवाइड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई। इसमें क्या आएगा, प्लस आ जाएगा 10 बाय में 0, उन सबको चारों आइटम को। फिशर्स में क्या आएगा LP माइनस D, तो इन दोनों को यूज़ करके इसमें ये आ जाएगा कि P1 Q सिर्फ सिंगल जो आएगा। वाई इज़ कॉल्ड आइडियल फॉर्मूला। आइडियल फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारी हर एक टाइम रिवेल्स टेंशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। जो हमारी टेस्टीज है, मैं आपको बताती हूँ वो टेस्ट कौन से हैं। इन 6 फॉर्मूला को याद कर लेना, इनको एक्सप्लेन कर देना क्या किस लिए स्टैंड करता है। इट्स इनफ फॉर यू ऑल। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है, जहाँ पे हमारे फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस रेंटिंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें कॉस्ट लगानी पड़ती है। यूजेस क्या है, जो वेजेस और सैलरीज है उनको फिक्स करने में हेल्प करता है। डियर अलाउंस फिक्स करने में टाइम करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में हेल्प करता है। वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जो मार्केट की एनालिसिस है उनको हेल्प करने में। एजम्पशंस क्या क्या लगा सकते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज और लेस है उनको प्राइस डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड के पर्टिकुलर को इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ है उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो इंडेक्स नंबर है कंज्यूमर का, वो हमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम की एवरेज और नॉट कम्प्लीटली एवरेज हमें शो कर देता है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे लॉज की, पहले डिसाइड करो कि क्लास ऑफ पीपल कौन कौन है, इंडेक्स प्रिपेयर करो, उसके बाद सिलेक्शन करो बेस ईयर का, फिर फैमिली बजट का कंडक्ट करो कि क्या क्या तरीके हैं, फिर प्राइस कोटेशन करो, फिर डिटरमाइन करो वेट्स क्या क्या है, फिर मेथड अप्लाई करो जो आपको बेटर लगता है, ठीक है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में ये वाला लगेगा 10/00, और बजट फैमिली के लिए 0 PV बाय में V, ठीक है। टेस्ट ऑफ आइडियल इंडेक्स नंबर और टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसमें क्या है P01 डिवाइड बाई 10 इंटू 1, ठीक है। उसको क्या करा है, अप्लाई करा है। 01 में ये आ जाएगा और 10 में ये आ जाएगा। क्या करें, 10/100, 11/100, 0, फिर उसको रिवर्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई से सारे कट जाएंगे, आंसर आपका वेरीफाइड हो जाएगा इसके बराबर। फैक्टर में क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये सारे मेथड लगाओ, अप्लाई करो। ये पहले तो P0 के लिए लगाओ, फिर Q0 के लगाओ, अप्लाई करोगे सेम इसके बराबर आ जाएगा।
सर्कुलेशन में क्या होएगा कि आपको सारों को रिटर्न, इन चारों को चलना है, इसके इक्वल आएगा। इन सबको काट के देखो, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 1 आपका इक्वल आ जाएगा। तो आपका ये आपको टेस्ट भी आपको क्लियर आउट कर रहा है कि ये इंडेक्स नंबर इन टेस्ट के ओवरऑल है। एट लास्ट लिमिटेशंस, हमारे अगर नो चेंज इन टेस्ट, अगर इंडेक्स नंबर में अगर टेस्ट में चेंज आ जाता है कंज्यूमर की, तो उस पर इंडेक्स नंबर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हाँ, जब हमें वेरियस मेथड यूज़ करने पड़ते हैं इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अनरिलायबल टाइम लग जाता है कंपैरिजन करने में। जो सिलेक्शन है नॉर्मल ईयर एज बेस की, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और हम जब तक सेलेक्ट नहीं कर पाते हमारा काम नहीं होता। सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा होती है जब हम कॉमेडीज़ या वेट्स या सिलेक्शन करते हैं या फिर सिंगल रूल करते हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एरर हमें मिल सकता है। अनरिलायबल रेट मिलता है जब हमारे डाटा की एक्यूरेसी ना हो, हमें नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो सिलेक्शन करने में, वेट का रिज़ल्ट हमें अप्रोप्रिएट नहीं मिलता। जब हम सेलेक्ट करते हैं वेट को, क्वांटिटी को, कंज्यूम को, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमारी चीज़ों का। सिंपल एज दैट आपका चैप्टर नंबर 6 भी ख़त्म होता है, इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने आपको सारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। साथ ही साथ आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार फॉर्मूलाज को लर्न कर लो, वो 6 जो हमारे वेटेड एग्रीगेट में आए थे और जो स्टार्टिंग में आए थे, और उसके अलावा कुछ मत करो इस चैप्टर में से। आपके कम से कम 30 मार्क्स इस चैप्टर से कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है और एक थ्योरी भी आता है। थ्योरी प्रिपेयर कर लोगे वेल एंड गुड, वरना न्यूमेरिकल कर जाओ, ठीक है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ डाल देना। डिले मत करना, प्रिपेयर कर लेना, और मैं एंड में सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर की वीडियो डाल दूँगी जो लास्ट ईयर आए थे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कल मिलते हैं।